सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले थे। अल्ट्राटेक सीमेंट की भी तीसरी तिमाही की नतीजे जारी हो गए हैं और सालाना मुनाफा 1708 करोड़ रुपए से घटकर 1058 करोड़ रुपए पर आ गया है। हालांकि आय की बात करें तो 12,985 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,521 करोड़ रुपए पर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का। लेकिन मुनाफे को थोड़ा सा विस्तार समझते हैं कि मुनाफे का आंकड़ा कैसा है, मार्जिन का फिगर जो है वो कैसा है और इस सेक्टर को करीब से ट्रैक करती है हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, नतीजों को आपने रीड किया है, आप बताइए कि नतीजे कैसे लग रहे हैं और सबसे की बात, सबसे जो खास चीज़ है नतीजों में वो क्या है? जी बिल्कुल। नतीजे बिल्कुल अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जहां पर आय के आंकड़े में बढ़त हमने देखी और मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। अब सबसे बड़ी बात सीमेंट के नतीजों में वॉल्यूम्स होते हैं। डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम्स में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 83% कर रही है। साथ ही रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो कि इनका सेगमेंट है, इनकी रेवेन्यूज में बढ़ोतरी है सालाना आधार पर 50% की और सीमेंट प्रोडक्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है करीब 19% इनके ट्रेड सेल्स वॉल्यूम में। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने नेट डेट में रिडक्शन किया है, जो कि सितंबर 22 में 8,357 करोड़ था, वो नेट डेट दिसंबर तक आते आते रिड्यूस हो गया और ये 7,722 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट सेक्टर या अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए जो सेगमेंट है वो है ग्रे सीमेंट सेगमेंट और ग्रे सीमेंट कैपेसिटी में अनुमान ये था कि बढ़त देखने को मिलेगी और इनकी कैपेसिटी में हमने बढ़त देखी है, क्योंकि तीसरी तिमाही में ही इन्होंने कह सकते कंपनी ने 5.5 मिलियन टन पर एनम की ग्राइंडिंग कैपेसिटी नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में कमीशन की थी और इसके ठीक बाद अब अगर आप देखेंगे सीमेंट कैपेसिटी जो है वो 121 मिलियन टन पर एनम हो चुकी है इंडिया में और ग्रे सीमेंट वॉल्यूम में भी अनुमान का बढ़त था, करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल कंपनी की बिक्री में इजाफा हुआ है जो कि अनुमान के मुताबिक है। मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट पिछले दिनों हमने देखा खर्चों में बढ़त थी और साथ ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है साथ में ही नजर आ रही थी, इसके चलते एक अनुमान था कि मुनाफे और मार्जिन पर असर पड़ेगा और वही देखने को मिला है। मार्जिन टूटे और मुनाफे में भी हमने करीब 38% की गिरावट देखी है। तो क्लियरली नतीजे सेल्स वॉल्यूम और साथ ही रियलाइजेशन के फ्रंट पर पॉजिटिव है, मार्जिन और मुनाफे में कंट्रास्ट दिख रहे हैं। शुक्रिया मानसी। तो वॉल्यूम के फ्रंट पर नतीजे ठीक हैं, लेकिन मार्जिन को लेकर थोड़ी सी निराशा है। तकरीबन 3% के आसपास का एक बड़ा हिट आया है मार्जिन पर। अल्ट्राटेक के नतीजों को भी समझ लेते हैं। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग जी, मार्जिन पर हमने एक बड़ा मैंने हिट देखा है अल्ट्राटेक के, और हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। उस कंसोलिडेशन का फ़र्क ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेकर कंपनियां अब पहले जैसी स्थिति एंजॉय कर नहीं पाएंगी। आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं अल्ट्राटेक के और आपकी राय क्या होगी अब इस कंपनी को लेकर? तो पहले राय बता देते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं कि अल्ट्राटेक पर भी दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की। उत्पादन क्षमता जैसे अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे तो ऊपर की तरफ है। लागत खर्च को लेकर के मेरे ख्याल से जो दबाव आया है मार्जिन में वो असर बिल्कुल दिख रहा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की का प्रयास किया होगा, लेकिन वहां पर भी मेरे ख्याल से सक्सेस मिला नहीं है। आंकड़ों को देख करके ये नजर आता है। बिक्री बढ़ी है लेकिन दूसरे तरफ मुनाफा नीचे तरफ और मार्जिन में भी दबाव। मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगी आने वाले समय में जो रणनीति है वो बनाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से सोमवार को अगर इस आंकड़ों को लेकर के कुछ गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका होगा। और जिस प्रकार से भारत सरकार रियल एस्टेट सेक्टर और निजी केपेक्स आगे बढ़ रहा है, सीमेंट की जो खपत है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की संभावना है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, सीमेंट के बोरियों को दाम को लेकर के क्या रुझान आता है वो ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से ये शेयर टूट रहा है नतीजों से पहले, और आप बोल रहे हैं कि अगर सोमवार को गिरावट आती है तो एक मौका बन सकता है। आप ये भी बताइए कि अगर सीमेंट पैक में थोड़ा सा अगर विस्तार से अगर हम बातचीत करें, अब सबसे बेहतर कंपनी आपको कौन सी लग रही है और निवेश करना हो तो आपका फोकस कहाँ पे होगा? ये बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया है आपने, क्योंकि हमारी जो खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क पर वो 3 या 4 दिग्गज कंपनियां हैं और 3 या 4 मझौली कंपनियां हैं। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम ये दिग्गज कंपनियां हैं और मझौली कंपनियों में श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये सब कंपनियां खरीदारी की सूची में है। और हमें जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार भारत निर्माण का काम कर रही है। इस साल करीबन 9 चुनाव है, अगले साल एक बड़ा चुनाव होगा
निर्माण कार्य तीव्र गति पर पकड़ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरीन सुधार हो रहा है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर है। और निजी कैपेक्स यानी कि प्राइवेट कैपेक्स, वहां पर भी धीरे धीरे करके गति पकड़ रही है। तो ये सब चीजें जो है अंदेशा दे रही कि शायद आने वाले समय में खपत जो सीमेंट की है वो स्थानीय मार्केट में धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। खाली देखना यही होगा कि सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियां अपने लागत खर्च को कैसे काबू में रखते और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी किस तरीके से लाते। तो आपका सवाल जो था, मेरे ख्याल से हम सभी में इक्वल वेटेज दे रहे हैं। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और